हेलो एवरीवन। तो यार क्या हाल चाल है। सब लोग बढ़िया स्वस्थ मस्त होंगे। तो हम लोगों की क्लास 6 के लिए जो सीरीज चल रही है चेक योर लेवल कि देखो भाई किसमें कितना है दम। स्पेशली हम मैथ के क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसी के जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली मिडिल स्कूल के लिए। एंड आपको पता है यार पैटर्न तो जो सिलेबस रहता है सबका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो 6 लेवल का आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो डेफिनेटली ये प्लेलिस्ट आपको हेल्प करने वाली है। इनको छोड़ नहीं सकते, इनको किसी भी हालत में आप नहीं छोड़ सकते, इनको करना ही करना है। तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, कमेंट में उसका लिंक दे रखा है। तो वहाँ से आप उसको कर लो, ठीक है। चलो आज का क्वेश्चन है हम लोगों का पहला। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखो एरिया इन पेरीमीटर से क्वेश्चन आ रखा है कि जो पेरीमीटर दे रखा है आपको रेक्टेंगल का वो 280 मीटर है। हमें क्या दे रखा है पहले हम देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। पेरीमीटर हमें दे रखा है। पेरीमीटर सबको पता है जो बाउंड्री होती है। पेरीमीटर कितना दे रखा है 280 मीटर दे रखा है, ठीक है। एंड द रेशियो, इस बार रेशियो दे रखा है। एंड द रेशियो बिटवीन लेंथ टू द ब्रेथ इज 5:2। और जो रेशियो दे रखा है लेंथ एंड ब्रेथ का जो रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है हमें जो रेशियो किसका है लेंथ इस टू ब्रेथ का L:B, ठीक है। वो कितना है वो है 5:2। वो है 5:2। एंड जो एरिया दे रखा है फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो यार, हमें एरिया निकालने के लिए आपको पता है जब भी हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या है L/B होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मुझे लेंथ पता होनी चाहिए, ब्रेथ पता होनी चाहिए, तो मैं एरिया निकाल पाऊंगा। आप बोलोगे सर लेंथ ब्रेथ तो हमें दे नहीं रखी, लेकिन उसका रेशियो दे रखा है। उसका रेशियो दे रखा है। रेशियो रियल वैल्यू नहीं होती है। अगर मुझे रेशियो को रियल वैल्यू बनाना है तो मैं उसकी लेंथ को और ब्रेथ को जो रेशियो होता है उसको मैं HCF से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में अच्छे से समझा रखा है, ठीक है, कि रेशियो का क्या फंडा रहता है। और एरिया पेरीमीटर तो रेक्टेंगल वो क्लास में मैंने जो पूरी लेंथी क्लास ले रखी है उनमें करवा रखा है। प्लीज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ से एक बार क्लास को अच्छे से कर लो, क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो लेंथ को हम क्या मान लेंगे यहाँ से 5x मान लेंगे। एंड ब्रेथ को हम क्या मान लेंगे 2x मान लेंगे। मिल गई, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर लेंथ मिल के ब्रेथ मिल गई, क्या मैं यहाँ से एरिया निकाल सकता हूँ? नहीं, अभी भी आप यहाँ से एरिया नहीं निकाल सकते क्योंकि ये तो एक्स वैक्स है, मुझे तो प्रॉपर वैल्यू चाहिए। अब हम यहाँ से खेलेंगे गेम। पेरीमीटर आपको दे रखा है, पेरीमीटर इज इक्वल टू आपको दे रखा है कितना, आपको दे रखा है 280 मीटर। देख रहे हो पेरीमीटर दे रखा है। अब यहाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। बताओ ये बात सबको पता है। रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू हमें ऑलरेडी दे रखा है 280, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ वैल्यू रख दूंगा 2 इंटू L की वैल्यू कितनी है, L है वहाँ पे कितना 5x है, प्लस B की वैल्यू कितनी है, B है वहाँ पे 2x है। देख रहे हो इज इक्वल टू 280 हमने वैल्यू रख दी। अब यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। 2 5 कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, प्लस 2 2 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में समझा रखा है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होता है, इसके साथ भी होता है, ठीक है। इज इक्वल टू में आपको दे रखा है 280, इसको प्लस कर लो 10 4 14x हो जाएगा इज इक्वल टू 280। यहाँ से x इज इक्वल टू आपको पता है 14 उसके साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 14 2 28 और एक जीरो। x की वैल्यू मिल गई हमें जीरो। x की वैल्यू जीरो मिली तो अब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी लेंथ मिल गई। लेंथ कितनी मानी थी हमने 5x थी, तो इसमें वैल्यू रख दो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 20 आई। तो 25 जो कितना हो गया 100 हो गया। लेंथ मिल गई मुझे 100। ब्रेथ कितनी थी 2x थी, तो x की वैल्यू रख दो 2 इंटू 20, 22 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। लेंथ 40 मिल गई, लेंथ 100 मिल गई, ब्रेथ 40 मिल गई। अब यहाँ से मैं एरिया का फॉर्मूला बड़े प्यार से लगा सकता हूँ। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ दे रखी है मुझे 100, ब्रेथ दे रखी है मुझे 40, 4 1 जा 4, उसके पीछे 3 0। 4000 अगर कहीं पे आपको आंसर मिल रहा है और ये आपको मीटर में दे रखा था, तो ये किस में आएगा एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है, मीटर स्क्वायर। और वहाँ लिखा हुआ है चाहे मीटर स्क्वायर बोलो या स्क्वायर मीटर बोलो, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका मस्त हो जाएगा। क्लियर है सबको? ऐसे करना है क्वेश्चन सारा मैंने करवा रखा है, ठीक है। और यार वीडियो को लाइक करना आपका काम है, तुरंत लाइक कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बढ़िया क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है 2/4 की। 2/4 की वैल्यू निकालनी है प्लस 3/4। इन दोनों को प्लस करके आंसर क्या आएगा? आपको पता है सर ये कैसी फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। लाइक फ्रैक्शन हम सीधे क्या कर लेते हैं न्यूमरेटर को प्लस कर लेते हैं, एक डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। तो 2 + 3 कितना हो गया
5/4 हो गया। इसको डिवाइड करना है क्योंकि आंसर देखो आपको पॉइंट में दे रखा है। 4 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये तो सबको करना एकदम से आना चाहिए। 4 1 जा 4। ठीक है, अब देखो जैसे आपने 4 1 जा 4 करा, आपका सीधे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका सीधे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है 1 और किसी में नहीं है, सिर्फ डी वाले में है। 4 1 जा 4 यहाँ पॉइंट लगाया। 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, 4 से अगर आप 5 को कर रहे हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4। यहाँ कितना बचा 1। 4 से 1 डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगा लिया, यहाँ जीरो कर लिया। 4 2 जा 8 हो गया, माइनस करा 2 हुआ, पॉइंट लगा ही रखा है, यहाँ जीरो कर लो। 4 5 जा 20, रिमाइंडर जीरो। और डेसिमल भी मैंने आपको पूरा सिखा रखा है कैसे आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत उसको कर लो, नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। जैसा आपको पता है डेली आपको क्वेश्चन वीडियो आ रही है। ओके, पहले आपको एक बार अपने आप से ट्राई करना है क्वेश्चन। तो इस बार क्वेश्चन आपको दे दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 7 8 9 मल्टीप्लाई 48। 7 7 8 9 मल्टीप्लाई 48 प्लस 7 7 8 9 मल्टीप्लाई क्या है ये 52 है। ठीक है, मल्टीप्लाई 52 है। इसको सॉल्व करना है, पहले आप मल्टीप्लाई करो। देखो आप इस मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बताओ। मल्टीप्लाई करना तो सबको आ ही जाता है ना। बताओ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा। 7 7 8 9 को मल्टीप्लाई करोगे 48 के साथ, तो सब ने कर लिया होगा, सब ने कर लिया होगा। आपको मिल गया होगा कितना, आपको मिल गया होगा 3 7 3 8 7 2। ये आपको मिल गया होगा। ठीक है, 3 7 3 8 7 2। फिर आपको 7 7 8 9 को मल्टीप्लाई करना किसके साथ, 52 के साथ। तो आपको मिल गया होगा कितना, 405 028, ये मिल गया होगा। इसके बाद आपको क्या कर देना है, इसमें इन दोनों को आपको प्लस कर लेना है, तो प्लस कर लो, प्लस कर लो। आपको मिल जाएगा प्लस करके 7 7 8 9 0। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नेक्स्ट देख लो, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। ये तो यार किसको नहीं पता, ये क्वेश्चन किसको नहीं पता। देख लो, जो ये क्वेश्चन गलत करेगा उसकी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। प्लेस वैल्यू निकालनी है 7 की। 7 लिख लो, उसके पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं, तो 1 2 3 4। 70,000 ए ऑप्शन है इसका, ये ऑप्शन है इसका, है ना। क्योंकि इसमें हम इस नंबर को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। होता है ऐसा है कि हम 7 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, उसकी प्लेस वैल्यू। 1 10 100 1000 10,000 पे था वो, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10,000 के साथ। आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 70,000 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है लॉजिक। चलो नेक्स्ट देख लो, 175। 175 वाला है क्वेश्चन है कि 55 रुपये कितने पैसे के इक्वल है। आपको पता है सर, अगर मेरे पे 1 रुपये है, अगर मेरे पे RS1 है, उसमें कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ये बात सबको पता है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 55 रुपये में 55 रुपये में कितने पैसे होंगे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में यार। 55 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आप तो इसको बिना करे कर लोगे, 55 100 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। बिना करे करोगे आप इसको भाई। नेक्स्ट देख लो, 176 180 डिग्री एंगल इज कॉल्ड। 180 डिग्री को हम कौन सा एंगल कहते हैं, सबको पता है, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है। 0 से लेकर के 90 डिग्री तक हम इनको क्या कह देते हैं, एक्यूट एंगल कह देते हैं। ठीक है, ये सबको पता है। 90 डिग्री को क्या कहते हो, राइट एंगल कहते हो नहीं कहते हो। फिर 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक को क्या कह देते हो, ऑब्ट्यूज एंगल कह देते हो। ठीक है, इसके बाद 180 डिग्री को हम क्या कह देते हैं, 180 डिग्री को हम क्या कह देते हैं, स्ट्रेट एंगल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्ट्रेट एंगल कह देते हैं। इसके बाद 180 से लेकर के 360 डिग्री को आप क्या कह देते हो, कुछ नाम होता है इसका, क्या नाम होता है देख लो। एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, क्या होता है 180 से 360। और 360 को तो हम क्या कह देते हैं, 360 को तो हम कंप्लीट एंगल कह देते हैं। ठीक है, इसका नाम है ध्यान में नहीं आ रहा, देख लेना थोड़ा, मेरे माइंड ही से हट गया पता नहीं क्यों। एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, और 180 से 360 तक जो रहता है उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कंप्लीट एंगल। देख लेना, जो भी मैं करवा तो रखा है मैंने आपको सारा, है ना। पता नहीं मेरे माइंड से हट गया नाम, ऐसा भी होता है कभी कभार, है ना। सारे याद है, सिर्फ वो याद नहीं है कि 180 से बड़ा, 360 से छोटा, तो उसे क्या कहते हैं यार, कंप्लीट ऑब्ट्यूज।
बृहद को हम्म, चलो देख लेना जो भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आपका, ये भी मस्त क्वेश्चन है कि 1/2% ऑफ 1/2% ऑफ 250 का 1/2% निकाल दो। सारा सिखा रखा है, आपको परसेंट हटाना है। परसेंट मीन्स अपॉन में 100, तो यहाँ से परसेंट हटाओगे, अपॉन में इस 2 के साथ 100 आ जाएगा, परसेंट हट गया, ऑफ की मीनिंग मल्टीप्लाई, यहाँ से हो जाएगा ये 250। अब तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है, हो गई कैंसिल। अब क्या बचा, अब क्या बचा यहाँ, सिंपल आप डिवाइड ही कर लेना। 25 अपॉन में 10 हो जाए, कितना हो गया, 20 हो गया। आप उसे और रिड्यूज भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है आप किस हिसाब से कर रहे हो, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है किस हिसाब से क्वेश्चन को कर रहे हो। अगर मैं इसको 5 से रिड्यूज कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 5 5 25 एंड ये हो जाएगा 5 2 10। मुझे कितना मिला, 5/4 मिला, तो 1.25 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो ना, देखो 4 1 4, पॉइंट लगाया, 4 2 4 5 20, तो 1.25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन, फिर से आ गया तड़कता भड़कता क्वेश्चन, इन अ डिवीजन सम, ठीक है, कि डिवीजन सम क्या होता है, कि जो डिवाइड में हम जो जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके लिए एक थ्योरी चलती है, एक इक्वेशन चलती है, अभी बता रहा हूँ, ठीक है, कि उसमें अगर आपको डिवाइजर दे रखा है, कोसेंट दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, तो आप डिविडेंड निकाल सकते हो, है ना। तो ये जो डिवीजन सम होता है उसे हम क्या, मतलब जो डिवीजन वाला चल रहा है, ये आपने ज़रूर देखा होगा, ये फॉर्मूला आपने ज़रूर देखा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है, डिविडेंड क्या होता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर क्या होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइजर इंटू ये होता है कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर आप डिवाइजर कोसेंट को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर को प्लस करोगे, आपको डिविडेंड मिलेगा। समझा देता हूँ मैं आपको एक बार, ये डिविडेंड होता है और ये यहाँ डिवाइजर होता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर है, जिसे डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड है, जो आप यहाँ मल्टीप्लाई में लिखते हो आंसर वो कोसेंट है, जो बचता है वो रिमाइंडर है ना, ऐसा आप लिखते हो ना डिवाइड करने में। तो ये है फंडा। नेक्स्ट देख लो, वैल्यू रख दो, तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइजर कितना दे रखा है, डिवाइजर दे रखा है सर मुझे 51 दे रखा है, आपने आंसर निकाल भी लिया होगा अब तक। कोसेंट आपको 16 दे रखा है, प्लस रिमाइंडर कितना है 27, पहले से मल्टीप्लाई कर दो, 16 का 16 का 6 से कैरी 1, 16 5 जा 80, 81 कितना हो जाएगा 81, ठीक है, प्लस इसमें 27 करना है, 7 6 13 का 3 कैरी 1, 2 1 3 1 4 8 कैट 843, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेहतरीन सर, मज़ा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, मोहन इज हैविंग 20% मोर मनी देन शैम। मोहन के पास क्या है, शैम से 20% ज़्यादा पैसा है। इफ़ शैम हैज़ 500 रुपीज़ देन फाइंड द मनी दैट हैज़ मोहन हैज़। अगर शैम के पास 500 रुपीज़ है तो मोहन के पास कितना होगा, पहले तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको दे रखा है कि मोहन के पास 20% ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, शैम से ज़्यादा है, और शैम के पास कितना पैसा है, 500 रुपये है। तो सबसे पहले देख लो शैम के पास कितना है, शैम के पास है 500 रुपीज़, 500 रुपीज़। और जो मोहन है, मोहन के पास शैम से 20% ज़्यादा है, तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, 20% निकाल लेता हूँ। मैं पहले क्या कर लेता हूँ, 20% निकाल लेता हूँ, 20% ऑफ 500। सॉल्व करना सबको आता है, 20/100 मल्टीप्लाई 500, ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 25 जो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 500 का 20% कितना मिला, 100 मिला। तो ये 100 क्या है, इतना ज़्यादा है ये सैम से, क्योंकि देखो सैम के पास 500 है और बोला गया है इस सैम से 20% ज़्यादा है मोहन के पास। 20% हमने निकाला, हमें 100 मिला, इसका मतलब 100 ज़्यादा है शैम से। तो शैम के पास 500 था प्लस 100 ज़्यादा है, तो मोहन के पास कितना हो गया, 600 हो गया मोहन के पास, ठीक है। तो मोहन के पास 600 रुपये है, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट देख लो, आपको सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि 2/5%, 2/5% ऑफ 240 प्लस आपको दे रखा है 3/5% ऑफ 180, इसको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है परसेंट की मीनिंग होती है अपॉन में 100, ये मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है परसेंट वाले में, अपॉन में 100, परसेंटेज का साइन हट गया, ऑफ की मीनिंग मल्टीप्लाई, ये 240, फिर आगे प्लस
5%, तो 5 × 100 हो जाएगा। इंटू में क्या है, ऑफ का मतलब इंटू, और ये 180। कुछ अगर यहाँ कटफट हो रहा है तो उसको आप बेशक कटफट कर दो। मुझे दिख रहा है कि सर जीरो से मैंने जीरो, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई वाला हो सकता है कटफट, ठीक है, यहाँ से मत कर देना, इसको इसको मत कर देना, बीच में प्लस है। सारा सिंप्लीफिकेशन में सिखा रखा है मैंने, बार बार तो नहीं बता सकता उतनी सारी चीज़ें, फिर भी ट्राई करता हूँ कि बता ही देता हूँ जो भी छोटी मोटी चीज़ आती है ना। फिर यहाँ पे देखो मैं 2 से 10 को कैंसिल कर ले सकता हूँ, 2 5 जा 10, ये हो गया। यहाँ भी कुछ कटफट कर लो, जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और कुछ यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है। बट मैं कैंसिल कर लेता हूँ किससे, 2 से कैंसिल कर लेता हूँ, 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10, इतना मैंने कर लिया। देख लो क्या क्या बचा मेरे पे ऊपर, यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लो, ठीक है। अपॉन में क्या बचा, ये 5, और इंटू में ये वाला 5, ठीक है। यहाँ क्या बचा, इंटू में 24 बचा, बीच में प्लस का साइन, ऊपर क्या बचा यहाँ पे 3 बचा, अपॉन में क्या बचा 5 × 5, इंटू में क्या है 9। अब इसको तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। 24 बन जाए 24, अपॉन में 5 5 कितना हो जाएगा 25, बीच में प्लस का साइन, 9 3 कितना हो जाएगा, 3 × 9 करोगे ना तो 27, अपॉन में 5 5 25। क्या बात है, लाइक फ्रैक्शन बन गई। अपॉन में क्या आएगा अब 25 ही आएगा, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है। ऊपर क्या है 24 + 27, उसको हम प्लस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 11 का 1, कैरी 1, 2 2 4 1 5, 51/25। अब 51 प्राइम नंबर है, रिड्यूस भी नहीं होगा, तो ये पॉइंट में आंसर आएगा। 25 2 जा हो जाएगा आपका 50। देखो ध्यान से, 25 2 जा 50 पॉइंट, वहाँ पे 1 बचा, जीरो करा नहीं जा रहा, जीरो करा नहीं जा रहा, एंड 24 जा 100, 2.04 कहीं पे आपको मिलेगा तो बेहतरीन तरीके से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे 2.04 मिलेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो डिवाइड ऐसे करते हैं, ठीक है। 51 को मैंने डिवाइड करा, 25 से 51 डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो 25 2 जा 2 टाइम जाएगा, 25 2 जा 50, कितना बचा 1 बचा। क्या 25 से 1 डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ क्या कर दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा, और यहाँ मैं जीरो कर लूँगा। क्या 25 से 10 डिवाइड होगा, नहीं होगा, पॉइंट मैंने लगा रखा है, मैं एक जीरो और कर लूँगा। जब हम कंटिन्यू 2 जीरो ले लेते हैं तो मुझे एक जीरो यहाँ भी लिखनी पड़ती है फिर, ठीक है। अब देखो 25 4 जा 100 आपका इजीली हो गया। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी सज्जन को कोई तकलीफ़, कोई इशू, कुछ भी परेशानी है तो बताओगे। तो आ रहा है, मज़ा आ रहा है, सब लोगों को मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आपके बेहतरीन कितने क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। देखो थोड़ा करो लेकिन डेली बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यार आपके ऑनलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलती है। मेन चीज़ मेरा है यार कि आपको हर टाइम अवेलेबल रहना, जब भी आपको डाउट हो तो 24/7 में आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन होती है, एग्ज़ाम तक आपकी क्लास चलती हैं, और मस्त होकर के हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। इस हिसाब से चलते रहो, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कुछ भी इश्यू होगा तो बता देना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और मेहनत अपनी करते रहो। ओके, ऑल द बेस्ट।